Hello everyone, salute to all of you parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 7th of exercise 5.1. So our question is, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक्सियम 5, देखिए यूक्लिड्स के आपके जो एक्सियम्स थे अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से आते होंगे, नहीं पढ़े तो आप मेरे इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सियम 5 यूक्लिड्स के एक्सियम्स में क्यों है, उसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है। अब पहले बात आती है कि एक्सियम 5 कहती क्या है। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, एक्सियम 5 बस एक लाइन की एक स्टेटमेंट है जो यूक्लिड ने कही थी, ठीक है। तो अब वो स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड ने कहा था कि जो होल होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। होल मतलब WHOL ही वाला। कैसे, देखिए मैं अगर बात करूँ अच्छा मैं एक ब्रेड की स्लाइस ले लूँ, मान लीजिए एक ब्रेड की स्लाइस है ये, ठीक है। अच्छा इस ब्रेड का अगर मैं कितना बड़ा भी पार्ट ले लूँ, मैं चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये इतना बड़ा पार्ट भी ले लूँ पूरा, लेकिन ये हमेशा पूरे ब्रेड से छोटा ही होगा। ये आप जानते भी हैं ये सब तो खैर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये सब आप जानते भी हैं। ये कहा था यूक्लिड ने कि हमेशा जो पार्ट होता है वो पूरे पार्ट से हमेशा छोटा ही रहेगा। आप ये मैथ में क्या आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए। अच्छा आप एग्जांपल एक ले लीजिए, आपसे बोला जाए कि उत्तर प्रदेश में आगरा है, तो उत्तर प्रदेश का पार्ट है आगरा, वो आगरा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहेगा उत्तर प्रदेश से छोटा ही, ये यूक्लिड ने कहा था। लेकिन अब बात आती कि यार अब इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम ब्रेड की स्लाइस थोड़ी ना बना देंगे, उत्तर प्रदेश थोड़ी ना लिखेंगे, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। वो स्टेटमेंट आप लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। देखिए एक्सियम 5 इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम बिकॉज होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। पहले आप इतने का मतलब समझिए। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वाई एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम। देखिए यूक्लिड के एक्सियम में एक्सियम 5 को इसलिए रखा गया है क्योंकि होल मतलब कि जो पूरा होता है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा ही रहता है। ये इसका मतलब है इस लाइन का। पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन द होल। मतलब समझ में आ गया होगा लाइन को पढ़ते कि जो पार्ट होता है, पार्ट हमेशा होल से उसमें इंक्लूड रहेगा, उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप एक एप्पल का कितना भी बड़ा बाइट ले लीजिए, लेकिन एप्पल से बड़ा नहीं हो सकता है वो। एप्पल आपका हमेशा बड़ा रहेगा, आप कितना भी बड़ा उसका बाइट लीजिए। आपने ब्रेड स्लाइस का एग्जांपल भी ले लिया, ये आगरा उत्तर प्रदेश, ये आप अपने आसपास जो एनवायरनमेंट में हो रहा है इन सब का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैथ की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ये डेफिनेशन यही लिख दे आए, रट के चले जाएं और ये लिख दे। ये सब डेफिनेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन मेन मोटो ये होता है मेरा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग इतने मैच्योर हैं कि आप खुद से इसकी डेफिनेशन आंसर आप लिख सकते हैं। 9th क्लास में आप लोग आ ही गए हैं, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों माना गया। यूनिवर्सल ट्रुथ इसलिए माना जाता है जो हमारे एनवायरनमेंट में आसपास हो तो उसी को यूनिवर्सल ट्रुथ मानते, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में हो भी रहा है। तो ये यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।